माँ रेवा माँ नर्मदा के दर्शन नहीं है क्या, दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त है। तो फिर आपके जीवन में समझ लेना कि आपका जीवन अधूरा है। इसलिए एक बार माँ रेवा के दर्शन के लिए अवश्य पधारें। हमारी यही विनती रहेगी कि आप सभी स्वस्थ स्वच्छ और हंसते रहें। जी महाराज। नर्मदे हर माई का तट है, वो बिल्कुल वट वृक्ष है। वो महाराज जी वट वृक्ष के नीचे ही अपनी प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं। और संतों का तो ऐसा रहता है, जहाँ मैया का तट है और जहाँ उनकी इच्छा होती है वहीं प्रसादी सिद्ध हो जाती है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हाँ जी महाराज जी, थोड़ी सी मैया की महिमा बताइए ना महाराज जी। जो ये प्रसंग लिया है कि अमर धारा, जी जी धरती पे माँ नर्मदा की धारा अमर धारा है। जी हर प्रलय काल में समस्त नदियां धारा सहित विलुप्त हो जाती हैं, मगर माँ नर्मदा की धारा किसी भी प्रलय काल में कभी भी विलुप्त नहीं होती है। इसलिए माँ नर्मदा अमर धारा के नाम से अमर धारा बोली जाती है। और माँ नर्मदा जग तारिणी, पालन करने वाली, समस्त रिद्धियों सिद्धियों की दात्री। जय भोले बाबा, बम भोलेनाथ। जय हो बाबा। तो महाराज जी, आज माता रानी के पावन तट पे आप विराजमान हैं। तो मैया के तट से भक्तों के लिए आशीष वचन इस चैनल से जो भक्त लोग जुड़े हैं, तो हम आपको और आपके चैनल और प्लस आपके जुड़े हुए समस्त भक्तों को जी माँ रेवा की कृपा आशीर्वाद का निवेदन विनती करूँगा माता से कि वो आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। जी जीवन में अगर आनंद लेना है जी तो कर्म जी जरूरी है। जी समय से जो भी अपने समय के साथ अपने जीवन को लेकर के चलता है, जी वो भविष्य में कभी भी परेशान नहीं होता। जी समय अनुसार अपने जीवन और कर्म दोनों को जो भी करता और जीता है, जी जीवन उसी का आनंदमय होता है। कहते हैं कि जिसके जीवन में कर्म की मस्ती है, इस संसार में उसी की हस्ती है, नहीं तो वो जबरदस्ती जिंदा भी जबरदस्ती है। जी महाराज जी। हाँ, यही माँ नर्मदा माई रेवा की कृपा है। हमारा तो खैर वैराग्य जीवन है। और आप सभी भक्तों के लिए मैं यही कामना करूँगा कि आप सब सुख आनंदमय रहें और परमात्मा से जुड़े रहें। क्योंकि कर्म के साथ अगर परमात्मा है तो कहते हैं कि भोजन भी प्रसाद बन जाता है। जो कर्म है वही कर्म योग बन जाता है, योग वही योग आगे जाके योगी बन जाता है। इसलिए जीवन में परमात्मा से जुड़े रहने के साथ कर्म से जुड़े रहना और कर्म से जुड़े रहने के साथ परमात्मा से अवश्य जुड़े रहना। जी जीवन में परमात्मा का कहीं ना कहीं स्थान अपने शरीर में, उसका कहीं ना कहीं अध्ययन और किसी न किसी इंद्रिय में उसका स्थान जरूर दे। केवल बेकार युक्त शरीर को बना करके अपने आप को और अपने जीवन को ना बिगाड़े। किसी न किसी स्थान में अपने अंदर परमात्मा को अवश्य रखें। हाँ महाराज जी, थोड़ा सा अपने ये सांसारिक जीवन में थोड़ा सा समय भगवान के लिए भी निकालें। और जितना हो सके, मतलब रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियात। बिल्कुल तो डूबते मतलब को तिनके का सहारा। जी क्या अगर हमारी जिंदगी बुरे बेकार जीवन में फंसी हुई भी है जी जी तो भी कहीं एक तिनका डूबते को सहारा होता है। यदि वो उस तिनकों को अपना सहारा मानकर चढ़े तो परमात्मा उसको डूबे हुए गहरे अथाह समुद्र से भी बाहर उठा लेता है। जी क्या परमात्मा तो कुछ ऐसा है कि अब अथाह सागर में डूब रहे हो तो उसे कहते हैं तिनके का सहारा। अगर आप परमात्मा को तिनके के समान भी मान लें तो भी आपको उस अथाह सागर से बाहर कर देगा, वरना पार ब्रह्म का तो कोई पार नहीं है। सागर भी वो है और अथाह भी वो ही है। हाँ, हरि अनंत। आज हम बड़ी सौभाग्यशाली हैं जो संत भगवान के दर्शन हुए, श्री नर्मदा मैया के दर्शन हुए। वो वीडियो के माध्यम से सभी भक्तों ने महाराज जी आपके दर्शन करे, वो भी धन्य हुए। हमारे सभी भक्तों के लिए मैं यही कामना करता हूँ कि वो एक बार
माँ रेवा के दर्शन के लिए अवश्य पधारें। जी धरती पर माँ रेवा के दर्शन, पृथ्वी पर जन्मे मानव योनि में जन्म लेने के बाद यदि महादेव पुत्री माता पार्वती की कन्या बेटी और मैकल सुता। जय हो महाराज। नर्मदे हर। आप गुरुदेव कहाँ से हैं? बनकड़ी पास से हैं। अच्छा, तो आप नर्मदा जी के दर्शन करने जी दर्शन। तो प्रतिदिन आते हैं क्या आप? नहीं प्रतिदिन नहीं आया अभी, जी। परसों के दिन आए थे, आज आए। अरे वाह। तो वहाँ से कुर्सी ढाने थे, जी। तो बस से आए आप मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल। अरे वाह, जय हो। ये देखिए, ऐसी कृपा होती मैया की, और जिसके ऊपर कृपा हो जाए तो वो तो यही कृपा है बस। जी जी वाकई। जय। कहा जाता है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा और प्रारब्ध के अनुसार होता है। मनुष्य लाख प्रयास कर ले, किंतु विधाता के लिखे हुए विधान को कोई मिटा नहीं सकता। संत महापुरुषों का अवतरण भी इसी दिव्य योजना का एक भाग होता है। परम पूज्य बाबा शिवगिरी जी महाराज जी का जीवन भी एक दिव्य कथा है। उत्तर प्रदेश के जिला औरैया के ग्राम जगन्नाथपुर ब्लॉक अजीतमल की पावन धरती पर आपका जन्म हुआ। यह केवल एक जन्मभूमि नहीं, बल्कि संतों की साधना, तपस्या और आध्यात्मिक चेतना से पवित्र हुई भूमि है। विशेष बात यह है कि महाराज जी की जन्मभूमि पर प्राचीन सिद्ध अखाड़ा एवं शक्तिपीठ विद्वान हैं, जहाँ सिद्ध संतों की तपस्या की सुगंध आज भी वातावरण में अनुभव की जा सकती है। ऐसी पुण्य भूमि पर जन्म लेना स्वयं ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। महाराज जी का परिवार भी साधारण परिवार नहीं, बल्कि संत परंपरा का जीवंत इतिहास है। पीढ़ी दर पीढ़ी संतों की अखंड धारा इस परिवार में प्रभावित होती रही है। महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से आज दाल बाटी की प्रसादी सिद्ध की है, और मैया के तट पर अचानक महाराज जी के दर्शन हुए श्री नर्मदा मैया की कृपा से। और देखिए, महाराज जी माता रानी को भोग लगा रहे हैं। जब भी मैया को भोग लगता है तो ये प्रसादी महाप्रसादी बन जाती है। माँ नर्मदा जी केवल एक नदी नहीं है, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था, श्रद्धा और भक्ति का जीवंत स्वरूप है। जो भक्त सच्चे मन से माँ का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। आइए हम सब मिलकर माँ नर्मदा जी के चरणों में प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि उनकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, आप भी कमेंट के माध्यम से नर्मदे हर लिखकर माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाकर मैया से प्रार्थना कर सकते हैं। थोड़ा सा मैया की महिमा बताइए ना, क्योंकि मैया जी माँ नर्मदा इस पृथ्वी की सबसे पहली धारा जी अमर धारा के नाम से भगवान महादेव की पुत्री के नाम से जानी जाती है। जी भगवान शिव और माता पार्वती ने इनको धरती पे अपनी पुत्री के रूप में दर्शाया है। जी स्वयं महादेव ने तप करके इन्हें प्रकट किया। जी 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 धरती पे जगतारणी, जी। पालन करनी जी माँ रेवा युग युगों से ये अमर धारा इस धरती पर बहती चली आ रही है, और संतों, भक्तों जी जी और सभी श्रद्धालुओं का जी। ये भरण पोषण करने वाली माता, जीवन दायिनी माता, जी अमर दूध की धारा है। जी पृथ्वी पर प्रत्यक्ष दूध की धारा, जी जी जैसे हम माँ नर्मदा के नाम से जानते हैं, माँ रेवा के नाम से जानते हैं, ये अमर धारा धरती पर साक्षात प्रत्यक्ष दूध की धारा है। जी जो भी माँ नर्मदा के दर्शन करता है, जो भी इस माँ नर्मदा के दूध का पान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के जी कोटि कोटि पाप और बुरे कर्मों से मुक्ति पाकर जीते जी वो देव स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जी इसीलिए माँ नर्मदा को कहा जाता है
कि माता जीते जी मोक्ष दे देती हैं। जी जी हमारे नर्मदा खंड में जो भी संत सिद्ध जगह जगह घाट पर विराजे हुए हैं, साक्षात देव स्वरूप हैं। जी जी क्योंकि उन्हें माँ नर्मदा साक्षात शरीर सहित देव स्वरूप प्रदान कर चुकी हैं। यही माँ नर्मदा की महिमा है। माँ नर्मदा के तट पर ऋषि मुनि गंधर्व देवता सिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तप जप योग कर्म करके सब कुछ प्राप्त करते हैं। कहना है कि दान में दान दो और 3 लोग जीत लो। माँ नर्मदा के किनारे कर्मयोग के माध्यम से तीनों लोकों पर यानी अग्नि जल वायु 3 तत्व और 2 तत्व से जुड़ा हुआ ये शरीर, इनको मोक्ष प्रदान दिलाया जा सकता है, स्वयं पाया जा सकता है और दूसरों को इसका मार्ग दिखाया जा सकता है। यही माँ नर्मदा की महिमा है। हमारे अंदर से उठने वाले शब्द ना तो हम ये जानते हैं कि ये कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। जो भी शब्द आप तक पहुँच रहे हैं वो माँ रेवा की कृपा है। यही आशीर्वाद हम पर और आप पर और सभी सिद्ध साधु संतों पर बना रहे, यही हमारी माँ रेवा से विनती है। और आप सभी श्रद्धालुओं से विनती है कि एक बार माँ रेवा के किसी भी घाट पर किसी भी तट पर आकर दर्शन और माँ रेवा के दूधमय जल का पान अवश्य करें। जी नर्मदे नर्मदे हर महाराज जी नर्मदे हर चल महाराज जी। मानव जीवन में भजन का थोड़ा सा बताइए ना, जिससे शीघ्र प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए। जी जी भगवान नारायण की कृपा जी और भगवान शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए जी मनुष्य को जीवन में जी केवल विकारमयी कर्म छोड़ देना चाहिए, जिनमें बुरे विचार जी और बुरे विकारों की उत्पत्ति होती हो। जी उन कर्मों को छोड़कर सात्विक भजन कर्म योग जी या मंत्र साधना जी जी कुछ भी करे, जी उससे परमात्मा की जी ईश्वरी कृपा जी आपको अवश्य प्राप्त होगी। जी यदि आपके कर्म में जी कोई भी विकार या विकार युक्त कोई भी विचार जी आपके जीवन में है तो आप ईश्वरी कृपा को प्राप्त करने में आपको काफ़ी समय लग सकता है। यही मानव देह का जीवन का सत्य है। ये हमारा अनुभव और हमारी कल्पना जो भी है हमारे अंदर, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। ये हमारा अनुभव कहता है कि यदि बुरे विकार और बुरे विचार मन में ना हो तो कर्म कोई भी अशुद्ध या गलत नहीं है। हमारे विचार और हमारे विकारों से ही कर्मों का अच्छा या बुरा और उसके अनुसार हमको उसकी फल की प्राप्ति होती है। महाराज जी थोड़ी सी सरल भाषा में बताइए, क्योंकि भक्त, मैं इसे साफ से नहीं कह रहा महाराज जी, बिल्कुल मतलब वो ये चाहते हैं कि काम करते रहें और कृपा प्राप्त हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल वही भाषा है। हम कर्म कोई सा भी करें, कर्म कोई बुरा नहीं, बस उसमें विकार और विचार सही होना चाहिए। हम अगर खेती भी कर रहे हैं, चाहे हम किसी की मजदूरी भी कर रहे हैं, लेकिन उसे अपना समझ के करें, पराया समझ के नहीं। यदि आपने किसी के यहाँ नौकरी करने के लिए पराया समझ के किए तो अपना स्वयं का कर्म भी आप कभी उसे अपना समझ के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भावना तो पराई बन चुकी होगी ना। उस भावना को पलटने के लिए स्वयं अपना कर्म भी शुद्ध करने के लिए आपको काफी समय लग सकता है। यदि अपना कर्म हो या किसी और का, क्या यदि हम मजदूरी करने जाते हैं तो हमको उसकी मेहनत मिलती है, फिर कर्म तो अपना हो गया क्या। अगर मेहनत हमको वो दे रहा है तो कर्म अपना समझ के करना चाहिए। यदि हम ये सोचते हैं कि हम इसकी नौकरी कर रहे हैं, हम कर्म योग में कभी भी सफल नहीं हो सकते। नर्मदे हर महाराज। भगवान भोलेनाथ जी विराजमान रहते हैं, सभी घाटों पर शिवालय मिलते हैं, ऐसी कृपा होती है। नर्मदे हर। ये आम चौंक रही है। नर्मदे हर। महाराज जी आज आपके दर्शन करके हम धन्य हुए।
वीडियो के माध्यम से भक्तों ने आपके दर्शन करे वो भी धन्य होंगे। ग्राम शांडिया, तहसील पिपरिया, जिला नर्मदापुरम। नर्मदे हर महाराज जी, दंडवत प्रणाम।